बच्चों अब हम पढ़ेंगे जो मैंने कल टॉपिक पढ़ा था। हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा है इससे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने उन कंपाउंड्स को डिस्कस किया था जिनके अंदर लॉन पेयर्स नहीं थे या फिर लॉन पेयर्स जीरो थे। आज हम उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे बच्चों जिनके अंदर लॉन पेयर्स भी होंगे, मतलब कि जिनमें अंदर लॉन पेयर्स की वैल्यू जीरो ना होकर लॉन पेयर की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसके लिए हमें बच्चों एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ये टेबल है हमारी, इस टेबल्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इस टेबल को लर्न करने की मैं ट्रिक बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। उस ट्रिक से आपको लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ज्योमेट्री या शेप कैसे पता करनी है, उसका सेम मेथड है, उसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। तो जैसे कि बच्चों आपको लर्न क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा अगर हमारे जैसे कि बॉन्ड पेयर हमारे देखें, अगर आप बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 1, टोटल पेयर कितने हैं 3, 2 और 1 3। तो 3 वाले केस के अंदर हमारा अगर बॉन्ड पेयर 2 है लॉन पेयर 1 है तो शेप कैसी होगी, बेंट शेप होगी। इस तरीके से बेंट शेप हो जाएगी हमारी, ये बेंट, ऐसे बेंट शेप बन जाती है, इस तरीके से बेंट हो जाता है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम देखें बॉन्ड पेयर 3 है लॉन पेयर 1 है तो शेप का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ऐसे बनती है, सेंट्रल में एटम बीच में आ जाएगा और 3 एलिमेंट ऐसे ए बी बी, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, तो ये हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाती है। सिमिलरली हमारा अगर बॉन्ड पेयर 4 हो लॉन पेयर 2 हो तो सॉरी टोटल 4 है ये, तो 4 का मतलब 2 और 2, बॉन्ड पेयर भी 2 लॉन पेयर भी 2, तो शेप कैसी होती है हमारी, बैंड शेप होती है। सिमिलरली बैंड शेप ऐसी बनेगी हमारी, 2 बॉन्ड पेयर 2 ही लॉन पेयर, ये हमारी आपको देख सकते हैं दी हुई है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, ए एंड सेंट्रल एटम हो गया, बी बी 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लॉन पेयर, एक लॉन पेयर यहाँ जाएगा, एक लॉन पेयर ये आ जाएगा। तो ये जो शेप बनी है ये हमारी बैंड शेप है, मतलब कि वी के आकार की। उसके बाद ऐसे अगर हम देखें टोटल 5 है, 5 वाले में देखेंगे हम 4 1, अगर बॉन्ड पेयर 4 है लॉन पेयर 1 है तो शेप हमारी क्या होती है, सी सॉ शेप होती है। ऐसे अगर हमारी बॉन्ड पेयर 3 है लॉन पेयर 2 है तो शेप हमारी होती है टी शेप, और अगर बॉन्ड पेयर 2 है लॉन पेयर 3 है तो लीनियर शेप होती है। आप टोटल 5 आ रहा है इनका, देखें इन दोनों का टोटल 4 था, इस ये हमारा 3 वाला था, 3 वाले में 2 और 1 तो बैंड शेप, 4 वाले में अगर 3 बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर 1 होंगे तो ट्रायंगल पिरामिडल, बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर 2 होंगे तो बैंड शेप, और 5 वाले में 4 1 होगा तो सीसॉ, 3 2 होगा तो टी शेप, 3 2 का मतलब बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर 2, और अगर बॉन्ड पेयर 2 हो जाए लॉन पेयर 3 हो जाए तो लीनियर शेप। तो ये टेबल से बच्चों हम शेप्स को लर्न कर लेंगे। ये शेप्स हमारी 11th के अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, इससे 12th में भी आएगा और आपके एंट्रेंस में भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। ये ट्रिक आप सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने इसके लिए, देखिए कैसे लर्न करना है इनको शेप्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप एक टेबल बना लें, स्टार्ट करें आप 2 1 से, 2 1 21, फिर 2 2 22, उसके बाद 3 1 3 2, उसके बाद 4 1 4 2 और लास्ट में 5 1। बहुत सिंपल है बनाना इसको, 2 1 2 2 21 22, उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाए 30 वाली लाइन में तो 31 32, फिर 40 वाली लाइन में आ जाए तो 41 42 और 50 वाली लाइन में आ जाए तो 51। बस इतना सा करना है, बहुत सिंपली बना लेंगे, 21 22 31 32 41 42 और 51। इतना करने के बाद ये मैंने 2 1 2 2 जो 2 वाला है उसके आगे लिखा है बी, 3 वाले के आगे टी और 4 वाले और 5 वाले के आगे लिखा है एस, बी टी एस आप लर्न कर लेंगे, बी टी एस। अब इस बी टी एस का मतलब क्या है बच्चों, बी का मतलब ये सारी जो शेप्स है हमारी वो बी से स्टार्ट होंगी। 2 1 जिसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 हो लॉन पेयर 1 हो तो शेप कौन सी होगी हमारी, बेंट। बॉन्ड पेयर 2 हो लॉन पेयर 2 हो तो भी बेंट, बेंट और बेंट, बी का मतलब बेंट, बी से स्टार्ट होनी है शेप। उसके बाद आ जाए हम 3 वाले कॉलम पर। अगर आप 3 वाला कॉलम देखें बच्चों तो 3 वाले के अंदर वही स्टार्टिंग 3 1 3 2, तो 3 1 वाले में सबसे पहले हमारी शेप होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल, और 3 2 में मैंने ये हमारा क्रॉसओवर लगाया है मैंने। क्रॉसओवर का मतलब 3 2 का मतलब ये है बच्चों, ये 3 2 भी हो सकता है और 2 3 भी हो सकता है। अगर हमारा 3 2 होगा तो शेप होगी टी शेप,
और अगर 2 3 होगा तो शेप होगी लीनियर। इसका मतलब अगर बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लॉन पेयर 2 होंगे तो शेप कौन सी होगी? टी शेप। और अगर बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लॉन पेयर 3 होंगे तो शेप होगी लीनियर। ठीक है, 3 1 और 3 2 में ट्रायंगुलर पिरामिडल और टी शेप। लेकिन अगर वो उल्टा हो गया, 2 3 हो गया तो शेप क्या हो जाएगी? लीनियर शेप हो जाएगी हमारी। उसके बाद आ जाते हैं हम 4 वाले में। अगर हमारा 4 1 है, एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सारी शेप्स हमारी एस से शुरू होनी है। 4 1 सीसा, 4 2 स्क्वायर प्लेनर और 5 1 पर हमारी शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। 2 1 2 2 बेंट, बी से स्टार्ट होंगी, मतलब बेंट और बेंट दोनों ही ऐसी होंगी। 3 1 3 2, 3 1 पर ट्रायंगुलर पिरामिडल होगी और 3 2 पर हमारी शेप होगी टी शेप। लेकिन अगर वो 2 3 हो जाए तो शेप कौन सी हो जाएगी? लीनियर। ये टी से स्टार्ट होंगी दोनों। उसके बाद 4 वाली में देखें तो 4 वाली स्टार्ट होंगी हमारी एस से, सीसो, 4 2 स्क्वायर प्लेनर और 5 1 वाली भी स्क्वायर पिरामिडल। मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिया है तो हम BTS कर लेंगे। तो होपफुली आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों कि जैसे हमने 3 1 किया था, 3 1 पे मैंने पहले बताया ट्रायंगुलर पिरामिडल और 3 2 पे बताया टी शेप। तो हमने पहले क्या किया, इसके अंदर बड़ा नाम, उसके बाद छोटा नाम। और 4 वाले में क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, छोटे से बड़ा। सीसा छोटा नाम, स्क्वायर प्लेनर थोड़ा और बड़ा नाम लेंथ वाइज, और स्क्वायर पिरामिडल और थोड़ा बड़ा नाम। मतलब कि याद रखने के लिए कि भाई पहले कौन सा आएगा, हम ऐसे लर्न कर लेंगे। सीसॉ, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नाम आएगा 4 1 पे, उसके बाद 4 2 पे थोड़ा और बड़ा नाम आएगा स्क्वायर प्लेनर, और उस पर 5 1 पे और बड़ा नाम आएगा मतलब स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरीके से बच्चों आप इस टेबल को बना लें। बहुत सिंपल टेबल है, बहुत सिंपल ट्रिक बताई है मैंने आपको। इस टेबल को एक बार बना के आप देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगी ये, और उसके बाद आप सारी जितनी भी शेप्स हैं केमिस्ट्री की वो सारी की सारी बना पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा है H2O, कल मैंने बताया था सबसे पहले आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर निकालने का तरीका बताया था। सबसे पहले हम निकालेंगे H का फॉर्मूला हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। V क्या होता है बच्चों? यहाँ पर V होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के। आपको पता है H2O के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, क्योंकि अकेला है। तो इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। वैलेंस शेल में हो गए 2 और 6, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके V आ गए 6। उसके बाद M होता है हमारा मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट बताए थे मैंने बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मोनोवैलेंट होते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं H2O में, तो इसका मतलब M की वैल्यू 2 हो गई। C का मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज कोई नज़र नहीं आ रहा हमें H2O में, इसलिए 0। A का मतलब एनायन नेगेटिव चार्ज कोई नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब 0। तो 6 + 2 हमारा ये हो गया 8/2, यानी कि 4 आ गया। ये हमारा 4 आ गया 8/2। 4 H की वैल्यू आ गई 4। H की वैल्यू जब 4 आ गई, फिर मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच होते हैं उसके बॉन्ड पेयर होते हैं। तो बॉन्ड पेयर तो आ गए बच्चों इसके कितने? 2, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच हैं। और लॉन पेयर निकालने के लिए मैंने बताया था H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं, तो 4 - 2 2, 4 - 2 2, तो बॉन्ड पेयर भी 2, लॉन पेयर भी 2। तो मैंने अभी आपको बताया बॉन्ड पेयर 2 हो और लॉन पेयर भी 2 हो तो शेप कौन सी होती है? बैंड शेप होती है। तो इसका मतलब H2O की शेप कैसे होगी? बैंड शेप होगी। बैंड शेप कैसे बनती है? सेंट्रल एटम बीच में आ जाता है, 2 इस तरीके से बॉन्ड पेयर और 2 ही लॉन पेयर। तो एक ही जगह पर मैंने क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम क्या लिख दूंगा मैं, एक ही जगह पर सेंट्रल एटम लिख दिया मैंने O, बॉन्ड पेयर H और 2 लॉन पेयर। ये H2O की शेप बैंड शेप होती है, या फिर V शेप भी बोलते हैं इसको। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों हम SF4। SF4 का बिल्कुल सेम तरीका, H = ½ V + M - C + A। V हुआ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मोनोवैलेंट, C कैटायन और A एनायन। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम SF4 में क्या होगा? S होगा, अकेला है क्योंकि, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आपको पहले भी पता है। तो 2 8 6, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके 6 आ गए, आपने देखा 6 लिखा है। उसके बाद M मोनोवैलेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं।
तो यहाँ पर फ्लोरीन 4 नज़र आ रहे हैं तो m की वैल्यू 4 हो गई। कैटायन पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है तो 0, एनायन नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है तो 0। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं 10/2, 6 + 4 10/2 5 आ गया। इसका मतलब H की वैल्यू आ गई 5। और SF4 है हमारा, तो सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच हैं? 4 एटम अटैच है। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। और लॉन पेयर निकालने का तरीका बताया था, H में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देते हैं तो 5 - 4 यानी कि 1। तो बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4 लॉन पेयर 1, ये आप देख सकते हैं 4 और 1 पर शेप कौन सी है? सीसॉ शेप है। तो SF4 की शेप हमारी सीसॉ शेप बन जाएगी। इस तरीके से सेंट्रल एटम हमारा, इस तरीके से हमारा सेंट्रल एटम हमारा बीच में होता है ये, और 4 बॉन्ड पेयर, इस तरीके से हम 4 बॉन्ड पेयर लगा देंगे, 4 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। ये सीसॉ शेप बन जाएगी जैसे कि हमने इस SF4 की शेप बनाई हुई है। S बीच में आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सॉरी, S बीच में आ जाएगा, फ्लोरीन और S बीच में, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ब्रश, S बीच में आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और एक लॉन पेयर। आप लॉन पेयर कहीं भी लगा सकते हैं, आप लॉन पेयर यहाँ भी लगा सकते थे जैसे मैंने इसमें यहाँ लगाया हुआ है, जैसे कि ये शेप है। S बीच में आया, एक फ्लोरीन 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 और यहाँ पर लॉन पेयर। इस तरीके से बच्चों हम वेस्पर थ्योरी को कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आपको कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th में 12th में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।